राह संघर्ष की जो चलता है, एक दिन वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती हो, एक दिन वही सूर्य बनकर निकलता है, एक दिन वही सूर्य बनकर निकलता है। हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद और आपको हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं ना कि जब प्यार हो जाए किसी से तो देखना क्या है जात और पात। आज हम लोग सीखने वाले हैं अनुपात और समानुपात। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन सीखने वाले, उसका कुछ स्टेप्स के बारे में सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ विलंब किए हम लोग स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन को, वो भी फनी अंदाज में। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन दोस्तों, अनुपात और समानुपात के बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या होता है अनुपात और समानुपात। तो दोस्तों, अनुपात जो है इसको हम लोग डिनोट जो करते हैं वो A/B के द्वारा इसको डिनोट किया जाता है। इसको अनुपात को A/B के द्वारा डिनोट किया जाता है, जहां पर A को एंटीसीडेंट बोला जाता है जबकि B को कंजीक्वेंट बोला जाता है। A को एंटीसीडेंट बोला जाता है प्रथम पद और B को उत्तर पद बोला जाता है। A को एंटीसीडेंट बोला जाता है और B को कंजीक्वेंट बोला जाता है। ठीक है, आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कभी भी डिफिनीशन नहीं मांगेगा। तो वैसे रेशियो होता क्या है, एक राशि दूसरे राशि की कितना गुना है, यह गुना बतलाना ही रेशियो कहलाता है। और प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन का मतलब होता है समानुपात। जब दो रेशियो का वैल्यू इक्वल हो जाए, जब दो रेशियो का वैल्यू इक्वल हो जाए तो उस रेशियो को हम लोग प्रोपोर्शन बोल सकते हैं, उसको समानुपात बोल सकते हैं। उसके नाम में ही छिपा हुआ सम जोड़ अनुपात मतलब समानुपात। तो ये जो है ये हो गया आपका अनुपात। और समानुपात क्या होता है दोस्तों, तो ध्यान से समझिएगा। ये हो गया आपका समानुपात, ये जो आप देख रहे हैं ये हो गया समानुपात। इस समानुपात के केस में ये A/B का वैल्यू और C/D का वैल्यू जो है ये दोनों इक्वल होने चाहिए। और इस केस में आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रथम पद और अंतिम पद का मल्टीपल, इन दोनों के मल्टीपल के इक्वल होना चाहिए। कभी कभी आपको दे देगा पहचानने के लिए इसमें से कौन प्रोपोर्शन है, तो आपको इसको पहचानने के लिए क्या करना होगा, तो फर्स्ट को और लास्ट को मल्टीपल कर दीजिए और बीच वाले को मल्टीपल कर दीजिए और देखिए कि दोनों का वैल्यू इक्वल आ रहा है कि नहीं। अर्थात यदि हम आपको बोले जो ही 2/3 है वही तो 4/6 है, इसको मल्टीपल कर दिए 2 से। जो 2/3 है वही तो 4/6 है। इन दोनों का वैल्यू क्या है, इन दोनों का वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो हम यहां से ये बोल सकते हैं कि 2:3 जो हो गया एंड प्रोपोर्शन 4:6 जो हो गया, ये अभी जो है प्रोपोर्शन है, समानुपात है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां से हम क्या बोले, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीपल इन दोनों के मल्टीपल के इक्वल हो जाए। और उससे भी नहीं याद रहे तो ध्यान रखिएगा ये चांद का नियम फॉलो करता है। ऐसे चांद होता है ना, तो ये चांद का नियम फॉलो करता है। ये फर्स्ट और लास्ट और ये इन दोनों के मल्टीपल यदि इक्वल हो जाए तो ये जो है प्रोपोर्शन में कहलाते हैं। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना कि ये प्रोपोर्शन टाइप का क्वेश्चन आपको रीजनिंग में भी पूछा जाएगा। रीजनिंग में भी इस तरह का क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो आप ध्यान रखना कि रीजनिंग में यदि ये प्रोपोर्शन दिया हुआ है तो आप प्रोपोर्शन के नियम पर मत बनाना, क्योंकि रीजनिंग का अपना अलग रूल रेगुलेशन होता है, उसको अलग तरीके से बनाया जाता है। अब यहां पर डाल दिया ये और आपको पूछ देगा यहां पर यदि हम 9 डाल दें तो यहां पर क्या होगा। तो भाई इसको आप फर्स्ट और लास्ट को, ये यदि रीजनिंग में है तो ऐसे मत बनाने लगना, क्योंकि ये देखना कि इसका यदि स्क्वायर किया गया है तो इसका भी स्क्वायर कर दो। रीजनिंग ऐसे बनता है। ठीक है दोस्त, तो प्रोपोर्शन समझ गए। अब और हम रेशियो के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा और समझिएगा। रेशियो के बारे में पहले कुछ और थोड़ा बढ़िया से जानिए कि रेशियो क्या है। 2:5 लिखे, 2:5 लिखे हम,
आपको यह बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है, तो वो दोनों संख्या क्या हो सकता है? ध्यान से समझिएगा इस बात को। पहले रेशियो होता क्या है? तो दो संख्याओं का अनुपात जब 2:5 है तो वो दोनों संख्या क्या हो सकता है? तो दोस्तों जब ये रेशियो जो दिया हुआ, ये रेशियो जो है कोई भी दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे लोएस्ट वैल्यू होता है, ये सबसे लोएस्ट वैल्यू होता है। दूसरी बात है कि ये रेशियो जब भी निकलता है तो रेशियो हमेशा समान यूनिट में निकलता है, ठीक है। आपको ये बोला जा सकता है कि 3 मिनट का 4 घंटे से रेशियो क्या होगा, तो आप इसको निकाल सकते हैं। 5 मीटर का 2 किलोमीटर से रेशियो क्या होगा, आप इसको निकाल सकते हैं। लेकिन क्या यदि आपको यह बोल दे कि 4 मिनट का 5 मीटर से क्या रेशियो होगा, तो क्या आप निकाल सकते हैं? नहीं निकाला जा सकता है। रेशियो जब भी निकलता है तो हमेशा समान यूनिट में निकलता है। दूसरी बात है कि यह सबसे लोएस्ट वैल्यू होता है, ठीक है। तो जब दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है तो वो दोनों संख्या क्या हो सकता है? तो दोस्तों ये दोनों संख्या कुछ भी हो सकता है। एक बात आप लोग बचपन में सीखे होंगे, क्या एक बात बचपन में सीखे होंगे कि दिया रहता था कि दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है और उन दोनों संख्याओं का योग 66 है, तो दोनों संख्या ज्ञात करें। तो हम लोग बचपन में बनाने के लिए क्या लिखते थे? तुरंत लिखते थे माना कि वह संख्या 3x तथा 8x है। याद कीजिए बचपन के वो दिन, ऐसा मानते थे कि नहीं 3x और 8x है, ये रेशियो ऐसा है, हम लोग इसके साथ x क्यों लगाते थे? इसके साथ हम लोग x क्यों लगाते थे? और ये x लगाने के बाद कहा जा रहा है दोनों संख्याओं का योग 66 है, तब 3x को और 8x को जोड़ देते थे, ऐसे ये 11x होता था और यहां से x का वैल्यू निकलता था 6, और यही आंसर नहीं होता था। ये x का वैल्यू निकला, इस x के वैल्यू को यहां पटकेंगे तो 6 को 3 से मल्टीपल करेंगे, 6 3 जा 18 हो गया, और 6 को 8 से मल्टीपल करेंगे, 8 6 जा 48 हो गया, और यहां से हम उन दोनों का वैल्यू निकालते थे, दोनों संख्याओं का वैल्यू निकालते थे। याद कीजिए ऐसा करते थे कि नहीं। मेरा मेन मुद्दा है कि यहां जो हम x लगाए वो x क्यों लगाए? तो मेरे दोस्त हम x इसलिए लगाए यहां पर कि कोई भी रेशियो का कोई भी रेशियो है, इस रेशियो को हम लोग रेशियो से हटाने के लिए उसमें कोई ना कोई वेरिएबल डालना पड़ता है। रेशियो को हटाने के लिए कोई ना कोई वेरिएबल डालना पड़ेगा, और जब ये दोनों वेरिएबल आ जाएगा तब ये क्या हो जाएगा, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों क्या है, एक दूसरे से सटा हुआ है। जब एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं, दोनों जो है एक रिलेशनशिप में होते हैं, और इस दोनों के बीच में झगड़ा लाने के लिए एक तीसरे व्यक्ति को आना पड़ता है, जो इसको क्या करता है, दोनों में अलगाव करना। जब तीसरा व्यक्ति आकर के, और वो तीसरा व्यक्ति जो आता है वो दोनों जगह वही काम करना चाहिए। अब बताइए कि इसको कोई और कान भर रहा है, इसको कोई और कान भर रहा है, तो कभी ऐसा नहीं है हम लोग यहाँ 3x लगाएंगे और यहाँ 8y लगाएंगे तब काम नहीं चलेगा, इसको कुछ और बोलेगा। वही बंदा यदि दोनों का कान भरे तब जाकर के अलगाव हो सकता है। तो दोनों को अलग करने के लिए कोई ना कोई, ध्यान रखिएगा, दोनों को अलग करने के लिए कोई ना कोई वेरिएबल डालना पड़ता है, और वो भी समान वेरिएबल होना चाहिए। यहाँ x लगाए तो यहाँ भी x लगाइए, यहाँ y लगाए तो यहाँ भी y लगानी चाहिए। तो अब यहाँ पर एक बात को समझिए कि जब एक रेशियो 2:5 में है तो वो संख्या क्या हो सकता है? तो देखिए हम क्या करेंगे, वो संख्या कुछ भी हो सकता है। ये दो संख्या 2 और 5 हो सकता है। ये संख्या इधर भी आप 2 से गुना कर दीजिए और इधर भी 2 से गुना कर दीजिए। ये 4 और 10 हो सकता है। इधर भी आप 3 से गुना कर दीजिए, तो इधर भी 3 से गुना करना। ये 6 और 15 हो सकता है। मतलब आप कोई भी संख्या से गुना कर सकते हैं। यहां पर आप 7 से गुना कर दीजिए ना, वो दोनों
संख्या 14 और 35 हो सकता है। तो आखिर इसमें कितना से गुना हुआ है यही नहीं पता रहा था, इसीलिए हम लोग ये करते हैं कि इधर 2x है और इधर ये 5x है। मान लेते हैं कि दोनों तरफ x से मल्टीपल किया गया है और उसके अनुसार से इसको मान करके और तब जाकर के क्वेश्चन को बनाया जाता है, तो ये बनता है। क्लियर जी। तो x क्यों लगता है रेशियो में, समझ गए। तो जब जब एक रेशियो का वैल्यू कुछ भी दिया हुआ हो तो यदि उसके संख्या के बारे में बोला जाए तो उसकी संख्या कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों तरफ मल्टीपल जो होगा वो इक्वल होगा, इसीलिए हम लोग इसमें x डालते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अब वही संख्या है, अब एक रेशियो का इक्वल है 2:5 और आपको ये बोल दे कि इन दोनों संख्याओं का योग है 35, तो दोनों संख्या ज्ञात करें। तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, ये 2x और 5x मानते हैं, 7x बराबर 35, x बराबर 5। अब हम लोग ये चीज हम लोग क्या करते थे, बच्चे में करते थे। अब हम लोग बच्चे नहीं रह रहे, अब हम लोग चच्चे हैं। तो चच्चा यदि आप लोग हैं तो अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीके से सोचना होगा, क्योंकि अब हम लोग कंपटीशन का एग्जाम देते हैं, कंपटीशन में बैठते हैं, तो इसीलिए क्या करना होगा, थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीके से सोचना होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कि 2:5 है, तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, यहीं पर हम दोनों को जोड़ देंगे। 2 5 क्या हो गया, 7 बराबर 5, 7 बराबर 35, तो 1 बराबर 5। रेशियो में हमेशा 1 लाना रहता। जब 1 आ गया तब बोलिए कि बाबू रे टैबलेट कैसे लोगे, पानी के साथ, विस्की के साथ, सोडा के साथ कि डायरेक्ट। मतलब ये हुआ जब 1 आ गया तब पूछिए कि a का वैल्यू निकालना है कि b का वैल्यू निकालना है। जितना रेशियो दिया रहेगा c का निकालना है कि d का, a का निकालना है, तब 2 बराबर निकाल दीजिए 10। b का वैल्यू निकालना है, b का वैल्यू 5 है, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, ये a का निकला, ये b का निकला, 5 बराबर क्या हो जाएगा 25, और दोनों का योग देखिए 35 हो रहा है ना। तो ऐसे रेशियो बनते हैं। चलिए, हमको आज मेन सीखना क्या है, तो हमें आज सीखना जो है वो है इसके टाइप्स के बारे में। एक छोटा सा क्वेश्चन और ले ले, जिससे क्या हो जाएगा, आपका मतलब रेशियो संबंधी सारा चीज क्लियर हो जाएगा। और जब हम लोग पढ़ ही रहे हैं तो बात को थोड़ा सा समझ लीजिए। सिर्फ हम बोल रहे हैं, क्वेश्चन लिख नहीं रहे, आप डाटा पर ध्यान दीजिएगा। ये एक विद्यालय में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो जो है वो 8:5 है, और उस विद्यालय में टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो 390 है। ठीक है, आपको जो है निकालने, इसमें से बॉयज की संख्या पूछा जाए या गर्ल्स की संख्या पूछा जाए या दोनों का डिफरेंस पूछा जाए, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर टोटल दिया हुआ है, तो इन दोनों को ऐड करके 13 बराबर 390, 1 बराबर कितना हो गया 30। अब पूछिए टैबलेट कैसे, बॉयज का चाहिए तो 8 से मल्टीपल, गर्ल्स का चाहिए तो 5 से मल्टीपल, और दोनों को मल्टीपल कर रहे 390 हो रहा है ना। बॉयज और गर्ल्स आसान से निकल गया। यहां से यही चीज यदि आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ ये 240 जो है, और भी हम बदल ही देते हैं, एक विद्यालय में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो ये है, और आपको ये पूछा जा रहा है कि बॉयज और गर्ल्स का डिफरेंस जो है वो है आपको 180 का डिफरेंस है। तो उस विद्यालय में टोटल कितने, जो डिफरेंस बोल दिया तो यहां पर आप मल्टीपल सब्सट्रैक्ट कर करके डायरेक्ट 180 के बराबर कर दीजिए, 1 बराबर 60। अब टैबलेट कैसे, यदि बॉयज पूछे तो 8 से मल्टीपल, गर्ल्स पूछे तो 5 से मल्टीपल, यदि टोटल स्टूडेंट पूछे तो डायरेक्ट 13 बराबर निकाल दीजिए। एक निकल गया ना तो कुछ भी निकल सकता है। ठीक है, ऐसे आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां पर एक बात और सीखिए। ठीक है, ये क्या दिया हुआ था, दोनों में अंतर। यदि इसी क्वेश्चन में आपको ये दे दिया कि उस विद्यालय में बॉयज की जो संख्या है वो 320 है, सिर्फ बॉयज की संख्या 320 है, तो टोटल स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा मैथ्स को बनाने के लिए हमेशा ये देखिएगा कि डाटा क्या दिया हुआ है और आपके पास वैल्यू क्या दिया हुआ है। ठीक है, हमेशा उसको इक्वल करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहां पर ये किसका रेशियो है, तो ये किसका टोटल वैल्यू है, तो बॉयज का, ये बॉयज का वैल्यू है, तो 8 बराबर इसको करेंगे,
देखिएगा आगे क्या दिया हुआ, उसके अनुसार से हम क्वेश्चन को ढालेंगे। यदि टोटल दिया हुआ है तो जोड़ करके करेंगे, यदि डिफरेंस दिया हुआ है तो घटा करके करेंगे, यदि सिर्फ बॉयज का दिया हुआ है तो हम बॉयज का करेंगे ऐसे। ठीक है, एक निकल गया तो आप दुनिया की तमाम चीज निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि यहां पर गर्ल्स का दिया रहता तो हम लोग 5 के बराबर इसको 300, ये 320 यदि गर्ल्स का रेशियो होता, गर्ल्स का वैल्यू होता टोटल, तो 5 बराबर 320 करते। इस चीज को समझ करके आप, ये चीज आपके लिए बहुत 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 बेनिफिट होगा, और इस बात को समझ करके आपको क्वेश्चन बनाने की जरूरत है। ठीक है मेरे दोस्त, उसके बाद अब चलते हैं हम लोग, क्योंकि इसको छोड़ देते तो मन में थोड़ा सा कसक रह जाती, इसीलिए मैंने इस चीज को बता दिया। अब चलते हैं टाइप्स पर। अनुपात और समानुपात का प्रकार कितने हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सब कुछ लिखना संभव नहीं है, सबसे पहला मैं बता दे रहा हूं। सबसे पहला कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो, इसको जो है मिश्रानुपात या जटिलानुपात बोला जाता है। जटिलानुपात क्या होता है? जटिल हम बोलते हैं ना कि कोई भी काम जटिल है, मतलब थोड़ा सा भारी है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का रहता है। ठीक है, तो ये आपको रेशियो के फॉर्म में पहले से दिए रहेंगे, जैसे A अनुपात B दिया हुआ है, C अनुपात D दिया हुआ है, E अनुपात F दिया हुआ है, मतलब 3 रेशियो दिए हुए हैं, और आपको कह रहा है इसका कंपाउंड रेशियो ज्ञात करें। तो कंपाउंड रेशियो ज्ञात करने के लिए आपको क्या करने होंगे? एंटीसीडेंट बताए थे ना, ये प्रथम पद को एंटीसीडेंट बोलते हैं और सेकेंड पद को कंजीक्वेंट बोलते हैं। तो जितने भी एंटीसीडेंट है सबको क्या करना है? मल्टीपल कर लेना है, और जितने भी कंजीक्वेंट है उसको मल्टीपल कर लेना है। और ये जो रेशियो आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद ये जो रेशियो आएगा, ये आपको जटिलानुपात में आएगा, कंपाउंड रेशियो में आएगा। ये जटिल है कंपाउंड रेशियो, मिश्रानुपात भी इसको बोला जाता है। क्लियर है? चलिए ठीक है। यदि क्लियर नहीं हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपके लिए मैं हमेशा तत्पर। दूसरा होता है इनवर्स रेशियो या रेसिप्रोकल रेशियो बोला जाता है उसको। इनवर्स रेशियो या रेसिप्रोकल रेशियो भी उसे बोला जाता है। विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात। विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात। क्लियर है? यदि A अनुपात B दिया हुआ है, ठीक है, और इसका कह रहा है विलोम। विलोम मतलब क्या होता है? उल्टा। विलोम मतलब उल्टा, व्युत्क्रम मतलब उल्टा। तो इसको क्या करेंगे? विलोम अनुपात पर चढ़ाने के लिए इसको एक ऊपर में रख देंगे, और इसको, ये उल्टा हो गया, इसके बटे में नहीं कुछ है तो क्या है? 1। इसको क्या किए? उलट। ये क्या हो गया? विलोमानुपात हो गया। अब यहां से ध्यान रखिएगा एक बात, कि रेशियो कभी भी बट्टे के रूप में नहीं रह सकता है, इसीलिए इसको क्या करना होगा? इसको सॉल्व करके ऐसे कर लीजिए। ये B अनुपात A हो गया। यही चीज यदि 3 में दिया हुआ हो ऐसे, तो इसको 1:A, 1:B, 1:C। ठीक है, अब अभी हम तुरंत बोले हैं कि रेशियो को आप बट्टे के रूप में नहीं रख सकते हैं, तो यहां से आपके पास सॉल्व करने का बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। सबका एलसीएम लेकर के कर सकते हैं, बंद करने वाले तरीके से कर सकते हैं। जैसे हमको एग्जाम्पल लेते हैं, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। ठीक है, और इसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस सबका आप एलसीएम ले सकते हैं। 15 दूना 30, 30 से सब में मल्टीपल कर दीजिए तो आ जाएगा। ठीक है, चूंकि रेशियो में समान संख्या से मल्टीपल किया जा सकता है, ठीक है, भाग दिया जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। या एक सबसे आसान तरीका होता है दोस्तों, बंद करने वाला तरीका। इसको बंद कीजिए तो यहाँ से इसका वैल्यू निकल जाए। इसको जैसे बंद करेंगे तो ये 15, बीच वाले को बंद करेंगे तो ये 10,
इसको बंद करेंगे तो ये 6, और ये 15, 10, 6, ये क्या आ गया, इसका रेशियो आ गया। ठीक है, तो ऐसे कर करके क्या होता है, तो ये रेसिप्रोकल रेशियो निकाला जाता है, इन्वर्स रेशियो निकाला जाता है। क्लियर है? चलिए, मिटा सकते हैं इसको। ठीक, चलिए आज हम लोग सीखते हैं अब तीसरा, डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो जिसको बोला जाता है द्विघात अनुपात या वर्गानुपात, उसका दो नाम है, डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, इसको होता क्या है, तो देखिए दोस्त, 500 पहले 500, 1000 सबका नोट चलता था, और जो ही कोई पैसा देता था तो उसमें बहुत सारे जाली नोट्स आते थे, तो क्या कहते थे, ये रुपया जो है ये डुप्लीकेट है, बोलते थे ना, ये डुप्लीकेट है, जाली है। मतलब क्या हुआ कि ये मेन रुपये का क्या किया गया था, ये कॉपी किया गया था, सेम देखने में उसी तरह। ठीक है, हम लोग कोई लड़का है और कोई सेम उसी तरह का जुड़वा नहीं बोलते, ये इसका क्या है, डुप्लीकेट है। हम लोग क्या करते हैं, कोई फोटो स्टेट करवाते हैं तो उसी तरह से दूसरा निकालता है ना, तो वो डुप्लीकेट। डुप्लीकेट डुप्लीकेट ये द्विघात अनुपात। मतलब क्या होता है, यदि आपको ए एंड बी दिया हुआ है और आपको कह रहा है इसका डुप्लीकेट द्विघात अनुपात ज्ञात करें, तो आप इसका डुप्लीकेट रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका डुप्लीकेट रेशियो निकालने के लिए दोनों के पावर में स्क्वायर, मतलब ए का फोटो स्टेट कर दिए तो क्या निकलेगा, ए ही ना, बी का जब निकाल दिए तो क्या निकलेगा, बी ही ना। तो ये 2 बार ए आ गया, अब 2 बार बी आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो गया, स्क्वायर। ये याद रखने के लिए आपको हम ये तरीका बता रहे हैं कि कभी भी आप भूलिएगा नहीं। आपका डबल रोल आ गया भाई, डबल रोल आ गया, जब डुप्लीकेट आ गया, डबल रोल आ गया, तो क्या कीजिएगा, ये 2 बार आ गया और ये भी 2 बार आ गया, यही हो गया डुप्लीकेट रेशियो। अब आपको बोल दे कि 5 और 7 का डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, और 25 और 49 को रेशियो पर रख दीजिए, यही हो गया द्विघात अनुपात। चलते हैं अब हम लोग अगले टेप्स पर। इसी का जैसे कप्तान और उप कप्तान होता है ना फ्रेंड्स, उसी प्रकार से इसका भी होता है सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, तो ए एंड बी का सब डुप्लीकेट रेशियो, जो यहां पर क्या रखे हम लोग 2, और यहां पर ये उलट कर करके हो जाएगा, नहीं 1/2, ये क्या हो जाएगा, उल्टा, क्या हो जाएगा, उल्टा। ठीक है, और यही जब उलट जाता है तो इसको हम लोग क्या रखते हैं, रूट में रखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपको याद रखने के लिए ये जैसे कप्तान और उप कप्तान होता है, उसी प्रकार से डुप्लीकेट और सब डुप्लीकेट होता है। कप्तान कहते नहीं बॉलिंग मार पर इसको लगाएंगे, लेकिन उप कप्तान कहते नहीं बॉलिंग मार पर इसको लगाएंगे। वो कहता भुवनेश्वर कुमार को लगाइए, वो कहता नहीं बुमराह को लगाइए। ठीक है, तो मतलब ये उल्टा, आपको क्या रखना है, ये उल्टा। ये 2 है तो यहाँ 1/2 आ जाएगा, ये क्या हो गया, डुप्लीकेट रेशियो। क्लियर है। 5वां आएगा आपके पास ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो, इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिघाती अनुपात या घनानुपात। इसका हिंदी नाम क्या था ये बता दें। इसको बोलते हैं ये क्या था, वर्गानुपात या द्विघात अनुपात, या इसको बोला जाता है वर्ग मूलानुपात। वर्ग मूलानुपात, ये वर्गमूल के रूप में आ गया ना, ये वर्गमूल के रूप में आ गया ना।
इसको बोलते हैं वर्गमूलानुपात। यह हो गया त्रिघातीय अनुपात या घनानुपात। तो ए एंड बी का घनानुपात आप घन जो कर देंगे, इसका क्यूब कर देंगे। इसको क्या किए, 3 बार फोटोस्टेट कर दिए। ए का 3 कॉपी होना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, ए क्यूब और बी क्यूब। ये हो गया ट्रिप्लिकेट रेशियो। ठीक है, इसी में इसका भी क्या होता है, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होगा, तो ये सब जो होता है ये क्या होते हैं, उल्टा होते हैं। तो a के पावर 1/3 और b के पावर 1/3, और इसी को जब हम लोग करेंगे ये क्या आ जाएगा, घनमूल में आ जाएगा, और ये आ गया आपका सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। ये पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में, हम आपको क्वेश्चंस भी दिखाएंगे जहां से इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। क्लियर है, चलिए आगे। ये रेशियो का, अब यहां से कुछ शुरू होता है आपका प्रोपोर्शन पर, और ये रेशियो से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका प्रोपोर्शन पर। तो चलिए हम लोग प्रोपोर्शन का कुछ लेते हैं। प्रोपोर्शन का पहला, मीन प्रोपोर्शन। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है रेशियो में। मैं जितना भी बता रहा हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यदि कोई है तो ये है मीन प्रोपोर्शन, मध्यानुपात, या इसको मध्य समानुपात बोला जाता है। मध्य समानुपात, और एक लाइन में इसको मध्यानुपात ही बोला जाता है। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन। ये मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, तो ए एंड बी का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, मध्य समानुपाती। मध्य समानुपाती जो होगा वो क्या होगा, ए और बी का। तो दोस्तों मध्य की बात है, देखिए जब एक लड़के और एक लड़की का, एक लड़के और एक लड़की के मध्य दोस्ती होता है, तो वो दोनों एक झोपड़ी के नीचे, एक छत के नीचे बहुत मजे से जो है दोनों सट करके बातें करना चाहता है, मतलब दोनों काफी करीब रहना चाहता है। तो जब भी मध्य समान पूछा जाए तो आप सिर्फ, हम आपको याद रखने के लिए ऐसा ऐसा एग्जाम्पल देते हैं आपको, क्योंकि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश जी के बहुत सारे पढ़ने रहते हैं, बहुत अलग अलग टॉपिक्स रखते हैं। मैं जब भी पढ़ाऊंगा इसी तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको हमेशा याद रखे, फनी अंदाज में आपको कोई ऐसे एग्जाम्पल दे जो हमेशा आपके माइंड में सेट रहे, वो आप डिलीट करना भी चाहे तो वो डिलीट ना हो। तो मध्य समानुपाती क्या होता है, जब एक लड़के और लड़की के बीच, जब एक लड़के और लड़की के मध्य दोस्ती रहेगा तो ये एक दूसरे से सटना चाहेगा, तो इन दोनों के क्या करेंगे, हमेशा सटाएंगे, और सटाएंगे तो, और ये दोनों क्या होते हैं, किसी झोपड़ी के नीचे, एक छत के नीचे रहना ज्यादा पसंद करता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक इस तरीके से रखेंगे, छत डालेंगे तो छत हम किसका डाल सकते हैं, स्क्वायर रूट लगा देंगे। और ये इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी का जब भी आपको मीन प्रोपोर्शन बोला जाए तो दोनों को मल्टीपल करके ऐसे सटा देंगे और तुरंत क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं बात। यदि आपको दो और 32 का मध्य समानुपाती बोला जाए तो क्या कीजिएगा, 2 और 32 को मल्टीपल कर दीजिए, 64 हो गया, ये 8 लेकर के बाहर आ गया, 8 आंसर हो गया। तो ऐसे, ठीक है। वैसे मेरे दोस्त आपको यहाँ पर यदि ये चल रहा है तो ये हम आपको बता ही दें कि मध्य समानुपाती जो होता है, मतलब बीच वाला जो पद होता है, इसको निकाला कैसे जाता है। ये देखिए, ये मध्य जो है ना, ये दोनों, इसका वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। मैंने बताया था कि ये चांद का नियम फॉलो करता है, तो इन दोनों का मल्टीपल जो होगा
वो इन दोनों के मल्टीपल के बराबर होगा। तो x ये स्क्वायर जब उधर जाता है, पढ़े हैं ना बचपन से कि रूट लेकर के आता है, तो इसीलिए ये क्या आ गया, ए भी आ गया। क्लियर? चलिए आगे, ये हो गया आपका मध्यानुपाती या मध्य समानुपाती। अब एक आता है थर्ड प्रोपोर्शन, वो भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड प्रोपोर्शन, ए एंड बी का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा? तो ए एंड बी का थर्ड प्रोपोर्शन जो है बी स्क्वायर बाय ए। जो बाद वाला दिया हुआ है उसका स्क्वायर करके पहले वाला से आप उसमें भाग दे दीजिए, थर्ड प्रोपोर्शन निकल जाएगा। क्लियर? देखिए एक चीज मैंने जितना टैप्स बताया उतना टैप्स आपको अभी तक किसी एक किताब में ना देखने को मिला होगा और ना ही कोई टीचर्स बताए होंगे, इतने सारे टैप्स, और वो भी सिर्फ एक जगह। इसीलिए आपको इस चैनल पर भरपूर नॉलेज मिलने वाला है, वो भी मस्त स्टाइल में। क्योंकि मेरा अपना एक स्टाइल है कि चेहरे पर रख के हमेशा स्माइल, देखते रहो आप मस्त स्टाइल। इसीलिए मैंने इस चैनल का नाम रखा मस्त स्टाइल, क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का स्टाइल रहेगा वो दूसरों से अलग रहेगा। हमेशा एक तो ट्रिक खुद अपने आप पे, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स में तो आपको बहुत सारे ट्रिक रहेंगे, लेकिन ट्रिक में भी हम आपको ऐसे ट्रिक्स बताएंगे कि वो जीवन भर हमेशा आपके माइंड में सेट रहेगा, आप मरते दम तक आप उसको नहीं भूलिएगा। इसीलिए मैंने इस चैप्टर सबका देखते हैं ना, नाम सब कितना अच्छा सा बोलते हैं कि जब प्यार हो जाए किसी से तो देखना क्या है जात और पात। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं अनुपात और समानुपात। तो अब इसमें एक टैप्स और बचा हुआ है, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन दोस्तों, फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए आपके पास 3 नंबर्स होने चाहिए, उसका फोर्थ प्रोपोर्शन निकलता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करने होंगे आपको, बी और सी का मल्टीपल कर दीजिए और पहले वाले से। फोर्थ प्रोपोर्शन मतलब ये हुआ कि ये जो इसका वैल्यू नहीं पता है, आप x मान करके कुछ भी मान करके बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या डाल देते हैं x, और अभी गरम गरम आपको बताए थे क्या कि इन दोनों का मल्टीपल इन दोनों के मल्टीपल के बराबर होता है। तो ax बराबर क्या कर सकते हैं bc, तो x बराबर हो जाएगा bc बाय a। तो वही तो यहाँ पर बताए। तो अब आप जितने भी हम आपको टैप्स बताए हैं ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, उस सारे को रिकॉल कीजिए, और अब जरूरत है उस पर कुछ क्वेश्चन लगाने की। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन लगाते हैं इस पर। क्योंकि इस पर क्वेश्चन बार बार पूछ लिए जाते हैं। क्या मैं इसको मिटा सकता हूं? जी सर मिटा दीजिए, कोई बात नहीं, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं। ठीक है, समझ सकते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन आ रहा है कि 12 और 30 का तृतीयानुपाती तथा 9 और 25 के मध्यानुपाती के बीच क्या रेशियो होगा। 12 एंड 30 के पीछे तृतीयानुपाती और 9 एंड 25 का मध्यानुपाती। यहां से बोला जा रहा है थर्ड प्रोपोर्शन आपको बोला जा रहा है, और यहाँ पर मीन प्रोपोर्शन बोला जा रहा है, और दोनों के बीच रेशियो मांगा जा रहा है। क्या याद है थर्ड प्रोपोर्शन जो बोले थे बी स्क्वायर बाय ए, इसका स्क्वायर करके मतलब 900/12 कर दीजिए, और मीन प्रोपोर्शन क्या होता है मध्य वाला, याद है ना, दोनों को सटा के एक छत के नीचे बंद कर देना, एक घर में बंद कर देना। ठीक, इसको क्या कर सकते हैं आप, काट सकते हैं। 12 सत्ते 84, 6 बच गया, 12 पंचे 60, और ये 25 नंबे 225, और 225 रूट में है, ये बाहर आएगा कितना लेके, 15 लेके। तो इसको हम क्या कर दिए, 15 कर दिए, और इसको काट सकते हैं 5, ये हो गया 5:1, और ये आपका ऑप्शन नंबर कितना है,
ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ये आप बी मार्क करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तथा एक्स माइनस वाई का तृतीयानुपाती क्या होगा? इसका तृतीयानुपाती क्या होगा? ठीक है, तो तृतीयानुपाती के लिए इसको क्या करना होगा? बाद वाले का स्क्वायर कर दीजिए और बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जानते हैं इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहां से इसका मतलब क्या हुआ? एक्स माइनस वाई का स्क्वायर बट्टे ये ए, एक बार क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, याद है ना? तो ऐसे कर देंगे और ये स्क्वायर से इसका मतलब एक्स माइनस वाई 2 बार आ गया है, तो एक बार से ये कट जाएगा और एक बार ये बच जाएगा। अतः ये इसका वैल्यू जो आया वो एक्स माइनस वाई बट्टे एक्स प्लस वाई, और ये आपका आंसर। ये कितना ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका भी बी हो जाएगा ऐसे। तो टैप्स यदि आपको याद है तो आप देख रहे हैं कितनी आसानी से आपके सारे प्रश्न बनते जा रहे हैं। क्या मैं और कुछ आपको टैप्स करवा दूं कि 0.32 तथा 0.02 का मध्यानुपाती ज्ञात करें। मध्यानुपाती, जब मध्य में दोस्ती होता है तो क्या करते हैं? दोनों को सटाते हैं। और दोस्तों क्या दशमलव वाले गुना आता है ना, पहले जो दिया हुआ है इसको आप आंख बंद करके गुना कर दीजिए, और यहां पर देखिए कितने अंक के बाद दशमलव है, यहां पर कितने अंक के बाद दशमलव है, मतलब दशमलव के बाद यहां पर कितना अंक है, यहां दशमलव के बाद कितना अंक है, दोनों को जोड़ करके उतने अंक के बाद दशमलव, 2 अंक यहां से 2 अंक यहां से, तो 4 अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा। और ये जो बाहर निकलेगा जोड़ा लगा के 4 अंक के बाद दशमलव पड़ा है, ये 64 बाहर आएगा 8 लेके, और 4 अंक के बाद जब दशमलव पड़ा है तो इसका जो है जोड़ा लग करके बाहर होगा। यदि यहाँ पर 4 है तो 2 अंक के बाद क्या होंगे? दशमलव पड़ेंगे, तो 0.08 इसका क्या निकल गया? मध्यानुपाती। ठीक, एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि इसका बोल रहा है कि भाई आप चतुर्थ समानुपाती ज्ञात करें, और वो भी किसका? 12, 15 एंड 48, 48 का 4th प्रोपोर्शन मांग रहा है। निकाल पाइएगा? अभी तो बोलिए। अभी तो बोलिए, बना लेंगे। 4th प्रोपोर्शन निकालने के लिए इन दोनों का मल्टीपल बट्टे पहला पद, ये इससे कट जाएगा, और 15 4 जा 60, और ये आपका क्या होगा आंसर। ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ? सी, और सी मार्क करके आप आगे। तो कितना आसान मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन को आपके लिए बना दिया। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करने वाले हैं, और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अच्छा ही नहीं बहुत ही अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक और कमेंट तो करना ही करना है, और जिंदगी में बहुत आप लोग करते हो अफेयर, इसीलिए कभी कर दो ना मेरे वीडियो को शेयर। बहुत करते हो अफेयर तो कर दो शेयर। चलिए, हाँ, और इस चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे भी बेहतरीन बेहतरीन टॉपिक्स, बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक के साथ मैं आपके साथ आऊंगा। और स्टार्टिंग में थोड़ा सा आप लोग हमें कोऑपरेट करें, और देखिए कि दुनिया कितनी रंगीन होने वाली है। चूंकि बोला जाता है जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। जिंदगी के असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो मापे हैं सिर्फ मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान अभी बाकी है।
जी हाँ दोस्तों, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलेंगे।